आए हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा के कलाम का मुतालिया वाज के अनुमान खुदा मेरा ख़जाना है के तहत करने में गुजारते हैं। हम सब ये अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन आज हम कुछ वक्त एक बार फिर इसके बारे में सोचने में गुजारते हैं कि खुदा मेरा ख़जाना क्यों है। पैदाइश की किताब के पहले बाब में ये लिखा है कि इब्तदा में खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। इब्तदा में ज़मीन की क्या हालत थी? क्या ये नहीं कहा गया है कि ज़मीन वीरान थी? इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं था। ये सुनसान थी और किसी चीज़ से भरी हुई नहीं थी। ताहम खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी और तारीकी को पैदा किया। ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नहीं था, खुदा ने आसमानों को भरने के लिए परिंदों को पैदा किया, समुंदर में तैरने के लिए मछलियां, जमीन पर दौड़ने के लिए जानवर और जमीन की आराइश के लिए हर तरह के दरख्त और फूल पैदा किए। और आखिरकार उन्होंने इंसान को पैदा किया कि वो तमाम जानदारों पर इख्तियार रखे। इस तरह से सुनसान और खाली जमीन को किनारे तक भरने वाले हमारे खुदा हैं। इसलिए खुदा क्या हैं? वो मेरा खजाना है, वो हमारा खजाना है। क्या सब कुछ मुमकिन नहीं था क्योंकि वहां खुदा थे? अब हम बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और खुशखबरी को उन मुमालिक में फैलाने के लिए दुआ कर रहे हैं जहां ये अभी तक नहीं पहुंची है। ताहम जहां कहीं हम जाते हैं, क्या सूरत हाल है? जब हम महज बैरूनी हालात और माहौल को देखें तो सब कुछ नाकाबिल तस्खीर लगता है। जिस मुल्क में हम जा रहे हैं, हमें उसकी ज़ुबान पर भी अबूर नहीं है। खुशखबरी की मुनादी के लिए सिर्फ थोड़ी सी ज़ुबान सीखने के बाद हम खुदा के कलाम को जल्द बांटने के अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम तमाम हालात पर गौर करें तो इनमें नुमायाँ कमी नज़र आती है। ये मामला उस वक्त भी था जब अमेरिका में खुशखबरी का काम अपने इब्तदाई दिनों में शुरू हुआ। ये ऐसी सूरत हाल थी जहां कुछ भी नहीं था, यानी न ही कोई रिश्तेदार, न दोस्त या हत्ता की जानने वाला भी नहीं। रहने का माहौल ऐसा था कि सब कुछ मुश्किल था। उस वक्त एक मकामी बैंक के ब्रांच मैनेजर ने हमसे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, क्या ये जाहिर नहीं है कि मैं यहाँ मुनादी करने आया हूँ क्योंकि मैं इस कलीसिया का पास्टर हूँ? ये जगह पहले ही कोरियन कलीसियाओं से भरी पड़ी है, इसलिए अब खुशखबरी की मुनादी करने में देर हो चुकी है। क्या आप जैसे नौजवान पासड़ के लिए ये बेहतर नहीं होगा कि यहाँ मुश्किलात से गुजरने की बजाय सिर्फ कोरिया में एक चर्च चलाएं? उसने ये बात ऐसे कही जैसे नसीहत कर रहा हो। ताहम उस वक्त मैंने उससे कहा, मैं आपको दिखाऊंगा कि अगले 5 सालों में अमेरिका में खुदा की कलीसिया कितनी खुशहाल हो जाएगी। उसकी आंखों में ये तासुर था। क्या ये नौजवान मकामी सूरत हाल को समझे बगैर लापरवाही का मुजाहरा कर रहा है? ताहम खुदा की बरकत और फजल से लॉस एंजलिस से शुरू होने वाली खुशखबरी तेजी से शिकागो और शिकागो से न्यूयॉर्क तक फैल गई थी। ये खालीपन की हालत में था। हमारी रहनुमाई करने वाला कोई खानदान या दोस्त या कोई नहीं था। खाली ज़मीन पर जहाँ कुछ भी नहीं था, खुदा ने पहाड़, मैदान, आसमान और ज़मीन, समुंदर और तमाम अक़साम के जानदार जैसे कि मछलियाँ, आसमान में उड़ने वाले परिंदे, मैदान में दौड़ने वाले जानवर और मुख्तलिफ़ अक़साम के जानदारों और दरख्तों की अक़साम को पैदा किया। क्या हम खुदा पर ईमान नहीं रखते जिन्होंने सब चीज़ों को खला में बनाया है? और क्या उनके हुक्म से अब हम खुशखबरी की मुनादी करने नहीं निकले हैं? अगर हम सिर्फ जिस्मानी नुक्ता नज़र से काम करना जारी रखें तो काम थका देने वाला बन जाता है और हम आसानी से थक जाते हैं। ताहम जब हम सही मारिफत के साथ खुशखबरी की मुनादी करते हैं कि खुदा कौन है, तो खुदा हमें उन जगहों पर भी फलदार होने की इजाज़त देंगे जहाँ कोई हमारी मदद करने वाला ना हो।
इस तरह क्या आज अमेरिका में स्यून के बहुत से अराकीन नहीं हैं? जनूबी अमेरिका में पैरों के साथ भी ऐसा ही है। जब हमने शुरू किया तो वाकई कुछ नहीं था। खुशखबरी का आगाज़ मरकज़ के बाला खाना जैसी पस्त जगह से हुआ जहां कुछ भी नहीं था, लेकिन खुदा ने इसे बढ़ाना जारी रखा। ये सिर्फ पैरों में ही नहीं हुआ था। वहां से खुदा ने हमें पूरे जनूबी अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर खुशखबरी फैलाने के काबिल बनाया। इसलिए जब हम ऐसी चीज़ों के गवाह हों तो जो वाकई अहम है वो ये है कि खुदा हमारे साथ हैं या नहीं। हमें माहौल से हौसला शिकन नहीं होना चाहिए। खुदा हमेशा माहौल को ऐसे माहौल में बदलते हैं जो उनकी फरावानी से भरे होते हैं। मूरत से टकराने वाले पत्थर का पूरी दुनिया में क्या असर हुआ? क्या ये नहीं कहा गया है कि ये तमाम ज़मीन में फैल गया? पहाड़ से काटा गया पत्थर, क्या पत्थर मसीह को जाहिर नहीं करता है? खुशखबरी का जहान जिसे मसीह मुकम्मल कर रहे हैं एक ऐसे जहान में बदल गया है जो खुदा के फजल की कसरत से भरा हुआ है। इस साल खुशखबरी के आगाज़ की 61वें सालगिरह मनाई जा रही है। इंसानी ज़िंदगी के मुकाबले में क्या ये 60वें सालगिरह गुजरने के मुतरादिफ नहीं होगी? बाप और माँ ने मरकज़ के बाला खाना जैसी एक छोटी सी जगह से खुशखबरी का आगाज़ किया। फिर भी हमेशा दिया जाने वाला पैगाम यह है कि इस खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जाएगी। जब बाप ने ये बात ऐसी सूरत हाल में की जहाँ कुछ भी नहीं था, तो अराकीन में से कोई भी इसे नहीं समझा। हमने सोचा कि खुदा हमारे इंसानी तख़य्युल से कहीं बढ़कर माजिज़े दिखाएंगे। बिल्कुल मकई के दाने की तरह जब उसे पाप कारण पापर में डाला जाता है तो वो एक छोटा से दाना फौरन पाप कारण में बदल जाता है जो कई गुना बड़ा होता है। हमने महज सोचा, क्या ऐसी अचानक तब्दीली आने वाली है? ताहम खुदा इस वीरान दुनिया में आए और हर शख्स को खुशखबरी की मुनादी की। खुदा ने इसे ऐसा बनाया है कि कोरिया में ऐसा कोई शहर नहीं जहां खुदा की कलीसिया न हो और नए चर्चेज की तामीर के लिए शायद ही कोई जगह बाकी हो। इसके अलावा खुदा ने हमें दुनिया में मुनादी करने का मौका बख्शा है। हमें हमेशा गहराई से इस बरकत को अपने दिलों पर कंधा करना चाहिए। इसलिए अगर आप मुनादी के लिए बिरोने मुल्क जाएं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ अब तक कोई चर्च क्यों नहीं है, बल्कि इसकी बजाय आपको सोचना चाहिए कि खुदा अब इस जगह को कसरत से भरने के लिए तैयार कर रहे हैं। चाहे कोई भी जाए, खुदा ने पेशतर ही सब कुछ तैयार कर रखा है। ये वो जगह है जहां हम अब जा रहे हैं। हत्ता कि अगर फ़िलहाल ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा, खुदा ने पेशतर ही सब कुछ भर दिया है और अपने फर्जंदों को हिदायत दी है कि तुम भरने का काम करो और तुम अपनी मेहनत के इस बरकत पाओगे। अगरचा खुदा पहले ही सब कुछ कर चुके हैं, पर वो इसे ऐसा दिखाता है जैसे हमने ये कर दिया हो। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप हमेशा ज़हन में रखेंगे कि दुनिया खुदा के कलाम के मुताबिक भर जाएगी। आए पैदा युशबाब 1 आयत 1 से देखते हैं। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन व आसमान को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराव के ऊपर अंधेरा था, और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुनबिश करती थी। ज़मीन वीरान थी, ये कहने का मतलब है कि ज़मीन खाली थी। हम आयत 3 के ज़रिए देखते हैं कि कैसे खुदा इसे एक एक करके भरते हैं। और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और खुदा ने रोशनी को तौदिन कहा, और तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई, सो पहला दिन हुआ। एक एक करके क्या वो खाली दुनिया को जिंदगी से भरे जहान में तब्दील नहीं कर रहे हैं? यहाँ तक कि अगर आप हमेशा ऐसे हालात या माहौल से दो चार हों तो भी महज खालीपन को न देखें। अगर आप ईमान से काम करें तो सब कुछ आपके ईमान के मुताबिक पूरा होगा और तकमील पाएगा। हम खरूज की किताब बाब 16 की तरफ जाते हैं।
खुरूज बाब 16 आयत 1 में ये लिखा है कि फिर वो एलीम से रवाना हुए और बनी इसराइल की सारी जमात मुल्क मिस्र से निकलने के बाद दूसरे महीने की 15वें तारीख को सैन के बयाबान में जो एलीम और सीना के दरमियान है पहुंची। जब वो पहले महीने की 15वें तारीख को रामसीस से निकले थे तो उन्हें मिस्र से निकले ठीक एक महीना गुजर चुका था। आयत 2 देखते हैं। और उस बयाबान में बनी इसराइल की सारी जमात मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगी और बनी इसराइल कहने लगे, काश कि हम खुदावंद के हाथ से मुल्क मिस्र में जब ही मार दिए जाते, जब हम गोशत की हांडियों के पास बैठकर दिल भर कर रोटी खाते थे, क्योंकि तुम तो हमको इस बयाबान में इसीलिए ले आए हो कि सारे मजमा को भूखा मारो। हत्ता कि धीमी रफ्तार से चलते हुए मिस्र से मुल्की कन्हान का सफ़र तकरीबन 10 दिनों में मुकम्मल हो सकता था। इसलिए उन्होंने एक माह का खाना तैयार किया था, लेकिन एक माह के बाद भी वो अपनी मुनज़ल के करीब भी नहीं थे और उन्हें अभी एक तवील सफ़र तय करना था। आप सब, आपके ख्याल से लोगों में ऐसी शिकायत क्यों पैदा होती हैं? वो बेचैनी और खौफ महसूस करते थे क्योंकि वो ऐसी जगह पर थे जहां कुछ भी नहीं था। आखिरकार ये ऐसी परेशानी के बायस था कि शिकायत फट पड़ें। आप हमें ऐसे बियाबान में क्यों ले आए हैं जहां कुछ नहीं है? हमें भूख से मरने पर मजबूर कर रहे हैं। वो मूसा और हारून और उनकी रहनुमाई करने वाले पेशवाओं के खिलाफ सख्त बुड़बुड़ाए और शिकायत की। यकीनन इसकी वजह यह नहीं है कि वो खुदा की कुव्वत से नावाकिफ थे। उन्होंने मिस्र में 10 आफतें देखी थीं। उन्होंने बहरे कुलज़म को तकसीम करने का मौजज़ा भी देखा था। वो ऐसे शानदार कारनामों का तजर्बा कर रहे थे जो कोई इंसानी ताकत अंजाम नहीं दे सकती थी। इसके बावजूद वो कुछ ना होने के खौफ और दहशत में मुब्तला हो गए थे। ये उनके दिलों पर गहरा वजन था और उनमें बेहद बेचैनी का एहसास पैदा हो गया था। जब हम खुशखबरी की मुनादी के लिए बीरूनी मुल्क या किसी ख़ास इलाके में जाते हैं तो शायद हम सोचें कि मैं यहाँ किसी को नहीं जानता या इस इलाके में हमारे स्यून के ख़ानदान का कोई फ़र्द नहीं है। कुछ नहीं या कोई नहीं का तसव्वुर खौफ पैदा करता है। आप सब, क्या हम हर चीज़ को खला में बनाने वाले खुदा के हुक्म की फरमानबरदारी करते हुए सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी नहीं कर रहे हैं? हमें ईमान रखना चाहिए कि ऐसे खुदा हमारे साथ हैं और ये कि वो चीज़ों को तरतीब दे रहे हैं ताकि जब हम काम में अपना हाथ डालें तो सब कुछ नतीजा खीज हो जाए। ताहम इसराइली इसे देखने से कासिर थे। अगरचा उन्होंने खुदा के बेशुमार मौजिज़ात देखे थे, पर वो लम्हा जब उन्होंने उन्हें नहीं देखा था, उन्होंने सोचा कुछ भी नहीं है। इससे खौफ पैदा हुआ और ये खौफ और इस्तराब एक अमल अंगेजी बन गया जिससे वो बुड़बुड़ाने लगे। हमें अपने दिलों में पुख्ता ईमान और एतमाद रखना चाहिए कि खुदा ने हमेशा ऐसी जगहों पर कुछ तैयार कर रखा है जहां ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। बियाबान के बीच में पानी कहाँ हो सकता था? खुराक तो दूर की बात है। आबादी 30 लाख से ज़्यादा थी, जो कि वाकई एक बड़ी तादाद थी। वहाँ भीड़ें, गाय, बैल और दीगर मवेशी थे। उन्हें कैसे खाना खिलाना था? जब उन्होंने इसके बारे में सोचा तो सब कुछ परेशान कुन और तारीक लग रहा था। ऐसे वक्तों में शिकायत का सहारा लेने की बजाय क्या ऐसा ईमान ज़रूरी नहीं है जो खुदा को याद करे, जो सब कुछ खला में पैदा करते हैं? वो खुदाए खालिक है। क्या ये सच नहीं है कि उनकी शिकायतें और बुड़बुड़ाहट इसलिए पैदा होती हैं कि वो खुदा को अच्छी तरह नहीं जानते हैं? खुदा ने ऐसी दुनिया में चीज़ों को वजूद में लाना शुरू किया जहां कुछ भी नहीं था। ऐसी जगह जहां रोटी नहीं थी, खुदा ने उन्हें हर रोज़ मन मुहैया किया। इसलिए वो 40 बरसों में कभी भूखे नहीं हुए, न उनके पास कपड़ों की कमी थी। पानी के बारे में क्या ख्याल है? खुदा ने चश्मों को जारी किया ताकि वो बियाबान में बगैर प्यास के चल फिर सकें। ऐसे माहौल में जहां कुछ भी नहीं था, वो कौन था जिसने ऐसे काम किए थे? ये हमारे खुदा थे। खुदा वाकई मेरा खजाना है। वो हमारा खजाना है।
अगरचे हम खुदा की खिदमत करने का दावा करते हैं, पर ऐसा लगता है कि हम खुदा से नावाकिफ़ हैं। इसराइलियों पर गौर करें। बेशक शाह मिस्र ने उन्हें 400 साला गुलामी के बाद छोड़ दिया था। क्या ऐसा था? 10 आफतों के जरिए खुदा की कुदरत का तजुर्बा करने के बाद उसे एहसास हुआ कि अगर उसने इसराइलियों को काबू में रखना जारी रखा तो उसकी कौम पर नाकाबिल तसव्वुर आफत आएगी। क्या इसी खौफ से उसने हिचकिचाहट से उन्हें रहा नहीं किया था? क्या इसराइली उन 10 मौजज़ात के बारे में नहीं जानते थे? वो सब ये जानते थे। जब उन्होंने बहरे कुलज़म को अबूर किया तो क्या वो अपने दाएं और बाएं तरफ दीवारों की तरह ढेर पानी को देखे बगैर वहां से गुजरते रहे? उन्होंने ये सब देखा था। तजर्बा रखने और सब कुछ जानने के बावजूद जब उनका सामना बयाबान से हुआ जहां कुछ भी नहीं था तो वो खौफजदा हो गए। जब हमने पहली बार यूरोप, अमेरिका और जनूबी अमेरिका में खुशखबरी की मुनादी की तो हम जहां कहीं गए वहां कुछ नहीं था। ऐसा लगा कि कोई हमारी तरफ नहीं है। ताहम वहां हमेशा कौन होता था? हर चीज़ को खला में पैदा करने वाले खुदा ये कहते हुए हमेशा हमारे साथ हैं कि अगरचे ये अब खाली लगता है पर जल्द ये मुकम्मल तौर पर भर जाएगा। उन्होंने मुसलसल ये अल्फाज हमें बख्शे हैं। ऐसे ईमान के साथ जनूबी अमेरिका, शमाली अमेरिका और वस्ती अमेरिका में भी कलीसियाएं कायम की गई थीं। ऐसे ईमान के साथ कोरिया और यूरोप में खुशखबरी की मुनादी की गई है। ऐसे ईमान के साथ खुशखबरी एशिया और अफ्रीका में फैल गई है। आप सब, जैसा कि ये जारी है तो आप सारी दुनिया में हमारे सियोन के साथ क्या होता देखते हैं। क्या अब ये दुनिया को किनारे तक नहीं भर रहा है जैसा कि खुदा ने वादा किया था? बाज शायद कहीं इस शहर में अब तक एक भी नहीं है। उस खाली जगह का क्या होगा? ये जल्द भर जाएगी। जब हम ईमान से भरी जहनियत के साथ खुशखबरी को आगे बढ़ाते हैं, खुदा के कलाम को अपने दिलों में गहराई से कंदा करते हुए कि तुम्हारे ईमान के मुवाफिक तुम्हारे लिए हो, तो सियून के फर्जंद ऐसी जगहों पर भी पाए गए जहां ऐसा लगता था कि कुछ भी नहीं है। खुदा ने हमें उन लोगों की रहनुमाई करने का जलाली काम बख्शा है जो आसमान से इस ज़मीन पर फेंके गए थे ताकि तौबा का वक्त हासिल करें और बाप और माँ की बानहों में लौटें। हमें इसे जहन में रखना चाहिए। लिहाजा हमारे लिए खुदा क्या है? वो हमारा ख़जाना है। हमें खुदा को जानना है। हमें खुदा को जानना चाहिए और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। हमें ये याद रखना चाहिए। अगरचा ये एक खाली दुनिया लगती थी, पर खुदा ने इसे पहाड़ों, मैदानों, हर तरह के पौधों और जानवरों से भर दिया था। बस ये यकीनी तौर पर ऐसी जगह नहीं है जिसे सिर्फ इसलिए भरा नहीं जा सकता कि हम अभी कुछ नहीं देख सकते। अगर ऐसा ना होता तो खुदा ने हमें वहां न भेजा होता। क्या कोई वालिदैन अपने छोटे बच्चों को ऐसी जगह भेजेंगे जहां बहुत से मसाइल हों? कोई वालिदैन ऐसा नहीं करेंगे। क्योंकि वहां बरकत हासिल करने के लाखों मौके हैं, इसलिए उन्होंने कहा, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि वो हमारे मुंतज़िर हैं। अब ये बर्फीले रास्ते की मानिंद है जहाँ किसी ने निशान नहीं छोड़ा है, लेकिन खुदा हमें पहले कदमों के निशान छोड़ने को कहते हैं। क्या इसीलिए खुदा ने हमें ये मौका नहीं बख्शा है? आए मत्ती की किताब बाब 28 पर एक नज़र डालते हैं। मत्ती बाब 28 आयत 18 देखते हैं। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर हमारे साथ खुदा हैं तो हमें क्या खौफ हो सकता है?
खुदा हमारा खजाना है। कुछ लोग पूछते हैं, अगर हम खुदा पर ईमान रखते हैं तो क्या इससे हमें रोटी मिलेगी, क्या इससे हमें चावल मिलेंगे? ताहम रोटी के साथ साथ चावल हत्ता कि पानी भी बतूर इन्हाम और इसके अलावा सब कुछ दिया जाएगा। चूंकि दुनिया के लोग खुदा को नहीं जानते और उन्होंने उन कामों का तजर्बा नहीं किया जिन्हें खुदा ने पूरा किया है, तो हम अक्सर उनसे ऐसी बातें सुनते हैं। आए हम उस तारीख का जायजा लें जिसे खुदा अंजाम दे रहे हैं। हम यूहन्ना बाब 6 आयत 9 इकट्ठे देखते हैं। यूहन्ना बाब 6 आयत 9 में ये लिखा है कि यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यहाँ हम देखते हैं कि तकरीबन 5,000 लोग बगैर खाए यीशु की पैरवी करते रहे। हमदर्दी महसूस करते हुए यीशु ने उन्हें कुछ खाने को देना चाहा और अपने शागिर्दों से पूछा कि इस लम्हा उनके पास क्या है। उन्होंने कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 छोटी मछलियां हैं। 5,000 लोगों के लिए ये क्या है? फर्ज करें कि जौ की एक रोटी एक चीज है, तो फिर जौ की 5 रोटियां 5 चीजें होंगी। और अगर हम फर्ज करें कि एक मछली एक सर्विंग है, तो 2 मछलियां 2 सर्विंग करेंगी, कुल सिर्फ 7 सर्विंग बनाएंगी। ये कैसे मुमकिन तौर पर 5,000 लोगों को खिलाया जा सकता है? शागिर्द सिर्फ 5 जौ की रोटियां और 2 मछलियां देख सकते थे, लेकिन यीशु ने उन सबको बिठाया, खाने में बरकत दी और उन्हें बकसरत खाना मुहैया किया। सबके सीर होकर खाने के बाद रोटियों और मछलियों के कितने टुकड़े बचे थे? उन्होंने कहा कि बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर गई हैं। हमारे खुदा हमेशा वो हैं जो सब कुछ एकला में बनाते हैं। हत्ता कि ऐसे हालात में जहां कुछ भी नहीं था और कुछ हासिल करना नामुमकिन लगता था, खुदा ने हमेशा हर चीज को भरा और पूरा किया। हम में हमेशा हर जगह कमी रही है। बाज़ औक़ात कारकुनों की कमी होती थी और बाज़ औक़ात चर्चेज़ की कमी होती थी, लेकिन इससे पहले कि हम ये जानते, खुदा ने नबूवत के मुताबिक कलीसिया को सारी दुनिया भर दिया था। और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, ये खाली थी। जैसे खुदा ने खाली ज़मीन को हर तरह की चीज़ों से भर दिया था, उसी तरह खुदा सारी दुनिया को खुशखबरी के कलाम से भी भर रहे हैं। उन्होंने ये कहते हुए हमें ताकीद की कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या ये खुदा हमारे खुदाए खालिक नहीं हैं जो सारी कायनात और इसके अंदर की हर चीज़ पर हुक्मरानी करते और इंतज़ाम करते हैं? अब हम उस खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं। क्या पहली आमद का खुदा दूसरी आमद के खुदा से मुख्तलिफ हैं? क्या रूहुल कुद्स के ज़माना का खुदा बाप या बेटे के ज़माना के खुदा से मुख्तलिफ हैं? ये यकसां खुदा हैं। खुदा जिन्होंने बहरे कुलज़म को मूसा के वसीला तकसीम किया था, हमारे खुदा हैं। वो खुदा जिन्होंने 5,000 लोगों को जौ की 5 रोटियों और 2 मछलियों से खाना खिलाया था, हमारे खुदा हैं। हमें समझने और जानने की ज़रूरत है कि हम किस किस्म के खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं। मज़ीद बरां, क्या हमें हमेशा यकीन नहीं रखना चाहिए कि हमारे मौजूदा हालात से किता नज़र सब चीज़ें बकसरत हो जाएंगी, चाहे इसमें कमी हो या नाक़िस ही क्यों ना हो? आएँ अय्यूब की किताब बाब 22 आयत 21 से देखते हैं। में बाब 22 आयत 21 देखते हैं। उससे मिला रहे तो सलामत रहेगा और इससे तेरा भला होगा। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि शरीयत को उसी की ज़ुबानी कबूल कर और उसकी बातों को अपने दिल में रख ले। अगर तू कादर मुतलक की तरफ फिरे तो आपके साथ क्या होगा?
बहाल किया जाएगा, बशर्ते कि तू नाराज़गी को अपने खैमों से दूर कर दे। 다시 어떻게 된다고요? 흥하게 될 것이다 고 했습니다. अगर कोई नाराज़गी, नाइंसाफ़ी और बेदीन ख़यालात में डूबा हो, नेज़ ऐसे माहौल में रहता हो जो खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो, तो वो तरक्की नहीं कर सकता। ताहम अगर ऐसा नहीं है तो खुदा ने कहा है कि यकीनन हमारा भला होगा। आयत 24। तो अपने ख़जाना को मिट्टी में और ओफीर के सोने को नदियों के पत्थरों में डाल दे, तब कादिर मुतलिक तेरा ख़जाना और तेरे लिए बेशकीमत चांदी होगा, क्योंकि तभी तू कादिर मुतलिक में मसरूर रहेगा और खुदा की तरफ अपना मुँह उठाएगा। तू उससे दुआ करेगा और वो तेरी सुनेगा और तू अपनी मन्नतें पूरी करेगा। जिस बात को तू कहेगा वो तेरे लिए क्या ये हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन करेगा। आयत 29। जब वो पस्त करेंगे तो कहेगा बुलंदी होगी और वो हलीम आदमी को बचाएगा। वो उसको भी छुड़ा लेगा जो बेगुनाह नहीं है। हाँ, वो तेरे हाथों की पाकीज़गी के सबब से छुड़ाया जाएगा। खुदा हमारा ख़जाना है। बहुत से ममालिक में खुशखबरी की मुनादी करने के लिए हर कोई खुदा की मर्ज़ी की फरमानबरदारी में दुआ कर रहा है और मुस्तैदी से काम कर रहा है। ताहम अगर हम ये समझे बग़ैर खुशखबरी की मुनादी करें कि हमारे खुदा ऐसे खुदा हैं, तो खुशखबरी के काम का एक दिन मुश्किल दिन बन जाएगा और खुशखबरी के काम का एक महीना बहुत मुश्किल महीने में बदल जाएगा। खुदा ने कहा कि उन्होंने इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुकर्रर किया और बनाया है। खुदा के निजात के मंसूबे के मुताबिक हमें जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाना है और उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा देना और उन्हें ये तालीम देनी है कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका खुदा ने हमें हुक्म दिया है। ये हमारा किरदार है जिसे खुदा ने हमें निभाना सिखाया है। अपने खुशखबरी के काम को अंजाम देते हुए जब भी हम किसी चीज़ की कमी महसूस करें या जब भी हम सोचें कि काश हमारे पास ये ज़्यादा होता, तो हम खुदा से दुआ करें जो मुहैया करते हैं, ये याद रखते हुए कि खुदा हमेशा हमारे खला को पुर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये तरीका सारा साल हमारी रहनुमाई करेगा। बाप के आसमान पर उठाए जाने के दिन की यादगारी के लिए मैंने माँ के साथ बुसान, उल्सान और गीवंगसांग नाम 2 के इलाकों का दौरा किया। जब भी मैं उन अराकीन से मिलता था जो खुशखबरी के इब्तदाई दिनों में मरकज़ के बाला खाना जैसी छोटी सी जगह पर इबादत करते थे, तो मैं बहुत मुतासिर होता था। उन्होंने कब इससे ज़्यादा स्यून कायम किए और उल्सान के इलाका में इतने अराकीन तलाश किए? बुसान के इलाके में उन्हें इतने अराकीन कब मिले? हमारे आसमानी बाप और हमारी आसमानी माँ वो खुदा हैं जो अपने वादा में तब्दीली किए बगैर इसे पूरा करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, उन्होंने इसे इसलिए बनाया था कि जहाँ जहाँ एक चर्च होना मकसूद था, वहाँ एक चर्च कायम हो जाए। उन्होंने अपनी छोटी जगहों को बढ़ाया, जैसे कि उन्होंने कहा था कि अपनी खैमा गाह को वसी कर दे। जब भी हम खुदा की हैरान कुन दूर अंदेशी और काम को देखते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि वाकई खुदा मेरा ख़जाना और हमारा ख़जाना है। सिर्फ खालिक खुदा ही फ़ानी जहान से किसी चीज़ की दुनिया बना सकते हैं। इसलिए अयूब बाब 22 के अल्फाज अचानक मेरे जहन में आए। हमें उस खजाने को अपनी जेब में रखना चाहिए, लेकिन ये पहले ही इस दुनिया की चीज़ों से भर चुकी है। चूंकि हमारे दिल पहले ही दुनियावी चीज़ों से भर चुके हैं, इसलिए खुदा के दाखिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। दुनिया में जहां हम खुदा की खिदमत करते हैं, तो हमें तमाम दुनियावी, बेमानी और आर्जी चीज़ों को तर्क करके सिर्फ और सिर्फ उनके कलाम पर तवज्जो देनी चाहिए, अपने आप से पूछते हुए कि खुदा ने हमें क्या पैगाम दिया है। मुझे यकीन है कि अगर हम अपनी ज़िंदगियां बाप और माँ की हिदायत के मुताबिक गुजारें, तो स्यून में ख़ानदानी अराकीन हर साल, हर महीना और एक एक दिन खुशी, शादमानी और फजल की कसरत से गुजारेंगे। खुदा ने 2000 साल पहले ही नबूवत की थी कि बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में की जाएगी, और अब ये नबूवत के मुताबिक पूरी हो रही है।
मुझे एहसास हुआ कि किसी भी जगह नामुमकिन जैसी कोई चीज़ नहीं है। इस खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जा रही है। एक दिन 1440 मिनट है और इसलिए 100 दिनों में 1,44,000 मिनटों का इजाफा होगा। हमें ऐसा वक्त कैसे गुजारना चाहिए? मेहरबानी से इस पर एहतियात से गौर करें। इस वक्त को बेमानी तौर पर ज़ाया न करें। इस वक्त के दौरान आए हम अपने बाप और अपनी माँ की तरफ से किए गए कामों के बारे में सोचें और अपने दिलों में एक बार फिर खुदा की अजीम ताकत को कंधा करें, जिन्होंने ज़मीन को बेवक़्त से एक ऐसी दुनिया में तब्दील कर दिया जिसमें लोगों के रहने के लिए ज़िंदगी थी जब उन्होंने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। आए हम पुख्ता ईमान रखें और बाप और माँ के कलाम के मुताबिक ये रूहानी बयाबान जो किसी बंजर सहरा से मुख्तलिफ नहीं है, फूलों से खिले बाग में बदल जाएगा जहाँ ज़िंदगी के चश्मे फूटते हैं, और एक ऐसा दुनिया जहाँ हर किस्म के जानदारों की कसरत होगी। आए हम अपने घरों को खुदा के कलाम से भरें, अपने चर्चेज़ को खुदा के कलाम से भरें, अपने पड़ोस को खुदा के कलाम से भरें और हत्ता कि अपनी कौम को भी खुदा के कलाम से भरें। मुझे मुखलसाना उम्मीद है कि हम इस साल को ऐसा मुबारक साल बनाएंगे। ये ऐसा किरदार नहीं है जिसे कोई भी पूरा कर सके। इस क्रिकेट के मरकज़ी किरदारों को किरदार तफवीज़ किए गए हैं और इसमें कोई इजाफी काम नहीं हो सकता है। ये ऐसा किरदार है जिसे हमें अंजाम देना चाहिए। बस मैं अपने स्यून के ख़ानदानी अराकीन को एक बार फिर ताकीद करता हूँ कि हरगिज़ ना हिचकिचाएं, बल्कि अपनी आँखें खोलें और ताकत से सारी दुनिया की जानिब खुदा की खुशखबरी का नरसिंगा फूंकें। इसके साथ मैं इस वाज़ को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।